आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्म मृत्यु, जन्मदिन या जन्म रात या मृत्यु रात। देखिए, ये कुछ आज के शब्द बहुत ही एक असाधारण स्थिति में इसको आप बाएं से दाएं तरफ कुछ भी अर्थ समझो, या ऊपर से नीचे के अर्थ समझो, या बाएं हाथ से दाएं हाथ नीचे की तरफ के अर्थ समझो। यानी कि आज के शब्द कुछ भूल भुलैया भी आप समझ सकते हो। शब्दों के रंग अपने आप में कुछ ज्ञान संदेश दे रहे हैं, और बीच में जो दो एक जमा के और एक प्रश्न चिन्ह के जो एक निशान है, चिन्ह है, ये सभी कुछ स्थितियां कुछ ऐसी हमने आज के वीडियो में अंकित की है, दिखाई है, दर्शाई है, ताकि आपको अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान भी समझ में आ जाए। ये जन्म मरण की स्थितियां जो आपके हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। देखिए, जीवन तो जन्म और मरण के बीच की एक स्थिति का नाम है, और विशेष रूप से देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां समझाएगी, और उस 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका और हमारा है, यानी कि मनुष्य योनि का। तो इन सभी स्थितियों को समझने के लिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज की वीडियो को भी सुनते समय वीडियो के चित्र पर आप अपनी निगाह टिकाए रखें, ताकि जैसे जैसे वीडियो के शब्द आपके हमारे कानों में पहुंचने लगेंगे, तो वीडियो के चित्र पर निगाह टिकी रहने से फिर उसके सही सही शब्दों के अर्थ और उनके फिर भावार्थ। देखिए, मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को देता हूँ, अर्थों से भी अधिक महत्व हम भावार्थों को देते हैं, क्योंकि शब्द तो एक ही समान होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, आज की वीडियो के शब्द कोई नए शब्द नहीं है। जन्म मृत्यु तो हम अक्सर बोलते ही रहते हैं, और दिन रात ही बोलते हैं, यानी कि दिन शब्द भी बोलते हैं, रात शब्द भी बोलते हैं। और ये जमा का निशान, प्रश्न चिन्ह भी कोई नए शब्द नहीं है। और ये जो रंग सफेद और काला और रंगीना दिखाया है, ये भी कोई नए रंग नहीं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए प्रकृति के 3 गुणों की बार बार चर्चाएं करते हैं। वो चर्चाएं इसलिए करते हैं क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा है, यानी कि आध्यात्मिक जगत में भी इससे गुण ज्ञान और कोई है ही नहीं, जब तक हम प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को ही समझते नहीं है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है, जबकि सामान्य अर्थों में तो हम देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही एक सामान्य अर्थों में प्रकृति कह देते हैं। जबकि आपके हमारे जो शरीर है, ये भी 5 स्थूल तत्वों के, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। देखिए, पृथ्वी इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड का एक अंतिम घटक है, अंतिम तत्व है। और पृथ्वी के ऊपर ही देखिए घरों में भी 2 देशों के बीच में ये जो संघर्ष की स्थितियां हैं, ये पृथ्वी तत्व के ऊपर ही है। और आपके हमारे जितने भोग्य पदार्थ है, सुख सुविधा के साधन है, उनमें भी देखिए पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता है, जबकि भौतिक जगत की ये एक 24वां अंतिम घटक है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता। देखिए, पृथ्वी एक अंतिम स्थूल तत्व है। पृथ्वी से कम स्थूल तत्व क्या है? जल। जल के बिना तो आपका हमारा जीवन ही नहीं है। और जल से भी सूक्ष्म तत्व क्या है? अग्नि। अब सूर्य के बिना आप और हम अपने जीवन का अस्तित्व समझ ही नहीं सकते, और सूर्य को तो हम प्रकाश से जोड़ते हैं। देखिए, बिना प्रकाश के तो आपके हमारा स्थूल शरीर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करने में समर्थ ही नहीं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो सर्वप्रथम हम और आप क्या करते हैं? अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर अंधकार को भगाने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने स्कूटर की, कार की
बस जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी लाइट ऑन कर देते हैं। जब हम देखिए सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ अंदर के अंधकारमय स्थिति में आप और हम अपने सीट को ढूंढ नहीं पाते, तो फिर टॉर्च मैन आपको विज्ञान देता है। वो टॉर्च की रोशनी से ही आपकी हमारी वो सही सीट दर्शाता है। यानी कि कुल मिलाकर दिन या प्रकाश की स्थितियां, देखिए ये जो आयाम ने जन्म के साथ दाएं तरफ दिन लिखा है, अब जन्म रात नहीं हमने लिखा। देखिए जन्म रात का अभिप्राय क्या है, रात को अंधकार से जोड़ा जाता है और अंधकार में स्थितियां किसी को भी अच्छी लगती नहीं क्योंकि वो ठोकरे हैं। देखिए मैं बीच बीच में फिर आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि देखिए इन सभी शब्दों के सही सही भावार्थ आपको में विभिन्न संकेत रूप में समझ में आने चाहिए, ताकि जीवन का जो एक उद्देश्य है वो आपको में समझ में आए। अक्सर मनुष्य देखिए अपने जन्मदिन तो मनाता है, लेकिन उस जन्मदिन की स्थिति को रात को मनाना आरंभ कर दिए। और आजकल तो देखिए ये कुछ एक फैशन सा हो गया है कि रात को 12 बज के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पे ही लोग अक्सर कुछ ऐसे पदार्थों को चाकू से काटते हैं और कहते हैं ना वो हम केक काट रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। अब देखिए रात का समय है, जबकि जन्मदिन बार बार अपने आप में ही शब्द ही आपको में इशारा करते हैं। देखिए किसी का जन्म सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को हो, रात को, कभी भी हो, कभी भी जन्म रात शब्द बोला ही नहीं जाता। अब शब्दों के भी संकेत मनुष्य समझता ही नहीं, इसलिए हमने देखिए जन्म जमा दिन लिखा है। और ये जो नीचे मैंने अभी कहा था ना, शब्दों को दाएं बाएं ऊपर नीचे अपने विभिन्न अर्थों में इसकी एक संदेश समझने हैं, ताकि हम और आप भाई बहन जीवन में जहां जहां गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों में हम सुधार लाएं। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो गलतियां करता ही नहीं या कम करता है उसी को ही सात्विक कहा जाता है। धर्म उसके जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य देखिए ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, सत्संग को प्रथम महत्व देते हैं, धर्म उनके जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार जोर देकर कहते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे ही रखो। अक्सर देखिए धर्म की चर्चाएं तो बहुत होती है, लिखने में बोलने में लोग इसको संप्रदाय से जोड़ने लगे, जबकि धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष है जिसका पालन करने मात्र से, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने मात्र से हम उस व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं भी सुखी होते हैं और दूसरों के लिए भी सुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही आपको हमें चलना है। ये एक व्यवस्था है, धर्म भी एक व्यवस्था है जिसमें आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है। हरी बत्ती पे चलना है, उस चलने की स्थिति में हम तभी होते हैं जब अन्य वाहन चालकों की भी लाल बत्ती होती है, वो रुक जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब आपकी हमारी लाल बत्ती होती है, आपको हमें रुकना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, ताकि दूसरों की हरी बत्ती का हम सम्मान कर सकें। दूसरों को हम उचित सम्मान देते हैं, दूसरों के अधिकारों की जब हम रक्षा करते हैं, कैसे? अपने धर्म का पालन करते हुए। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार उस गीता उपदेश में कहा है कि धर्म का पालन करो। अर्जुन को माध्यम रखते हुए आपको मैं एक उपदेश दिया। और जब जब धर्म की हानि होती है, परमात्मा कहते हैं मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और जो धर्म का ह्रास्य करते हैं, उसको कमजोर करते हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को दंड देने के लिए। और जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, ऐसे मनुष्यों की रक्षा के लिए। ये संकेत बार बार भगवान श्री कृष्ण जी गीता में जगह जगह देते हैं, लेकिन लोग मनुष्य उस संकेत को, उस ज्ञान को, भले ही गीता का उपदेश तो देखिए जगह जगह ज्ञान जगह होते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर हम विचार नहीं करते। हम अपने कर्तव्य कर्मों को समझते नहीं हैं। अब आपके मेरे बोलचाल में देखिए बार बार जन्मदिन आता है, रात शब्द कभी बोला ही नहीं जाता। तो इस स्थिति विशेष में आपको मैं यही अर्थ अपने जीवन में लगाने होंगे, समझने होंगे कि ये जो हम
देखिए जन्मदिन मनाना एक अलग स्थिति है, क्योंकि हमने जमा शब्द इसीलिए लगाया है। ये जमा को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक राजसी स्थिति है, संसारी स्थिति है। हालांकि देखिए राजसी स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र आपको हमें बार बार समझाते हैं कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण को मर्यादा में रखो। यही मर्यादा का उपदेश प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में आपको हमें समझाया था। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को 5 विषय भोगों से जुड़ते हुए उन घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि इन विषय भोगों को देखिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। ये 5 भोग्य विषय आपके हमारे जीवन को देखिए गलत दिशा में ले जाने लगते हैं जब इनका अमर्यादित संग करते हैं, भोग करते हैं, तो फिर ये अमर्यादित होने लगते हैं। अमर्यादित को आप आवारागर्दी समझो। देखिए जब आपके हमारे बच्चे किशोरावस्था में आवारागर्दी करने लगते हैं तो माता पिता सचेत हो जाते हैं उनको सुधार लाने के लिए, उनको सही दिशा में लाने के लिए। क्योंकि बच्चों की सही दिशा क्या है कि वो भौतिक शिक्षा आरंभिक स्तर पर एक विशेष गंभीर होकर करें, यानी कि वो इधर उधर मौज मस्ती के भटकाव में नहीं आए। ये आवारागर्दी का अभिप्राय यहीं तक ही है। और इसी तरह आपके हमारे माता पिता कौन है? भगवान। भगवान भी आप और हम मनुष्यों से यही उम्मीद करते हैं और ऐसा ही बार बार समझाते हैं कि मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर को यूं ही बेकार मत करो, भोगों के गलियों में आवारागर्दी मत करो, सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। हम तो बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही ये अर्थ और काम रखो। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है। ये जो मनुष्य दिन रात भागदौड़ करता है, हाय तौबा करता है, 2 के 4 बनाओ, फिर 4 के 40 बनाओ, फिर 40 के 4000, 4 लाख। ये जो संसार में इतने घोटाले जो होते हैं वो किस कारण होते हैं? जब मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता। मनुष्य देखिए इतना धन कमाता है, इतना धन कमाता है, लेकिन उस धन का कोई उपयोग नहीं है। देखिए भौतिक जगत में तो हम भौतिक उपलब्धियां जितने भी हासिल कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और ऐसा ज्ञान तो स्वयं सिकंदर ने मरते समय ही आपके हमें समक्ष दिया। अक्सर मृत्यु के आसपास की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य को अपनी की गई गलतियों का एहसास होने लगता है, और यही एहसास सिकंदर को भी हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली दिखाए जाएं, ताकि एक साधारण मनुष्य को ज्ञान हो कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ ही जाता है। यानी कि एक संकेतात्मक स्थिति का बोध करवाया कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों से तौबा करे, पाप कर्मों से बचे, सदा ही सदमार्ग पर चले, सात्विक स्थिति मजबूत करे, परमात्मा के मार्ग पर ही चलना अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाए। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं अपना कार्यशील बिगड़ने मत दो। कार्यशील बिगड़ता कब है? जब मनुष्य तामसी स्थितियों में, राजसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। और शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए नींद लेने से निंदा नहीं है। नींद तो जोगी भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। एक साधारण मनुष्य की नींद लेना एक आवश्यकता है, लेकिन वो सात्विक नींद लें। देखिए राजसी, तामसी ये अलग अलग नींदें हैं, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसलिए तो अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार 3 रंगों को हम दर्शाते हैं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसलिए हम सत्वगुण को देखिए एक सफेद रंग से दिखाते हैं। जैसे बल्ब ट्यूब में सफेद रंग का दूधिया प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश में आपको में सूक्ष्म पदार्थ नजर आते हैं, आपके हमारे हाथ पैर क्रियाएं करते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी सर्वप्रथम ये जो जन्म दिन मनाने की जो एक स्थितियां हैं, इसको रात को 12:01, 2, 3 पे जो हम करते हैं, उन स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि वो रात की स्थिति है, अंधकार में स्थिति है। अंधकार का अभिप्राय देखिए तमोगुण की स्थिति से है। तमोगुण का हम जितना अधिक संग करते हैं तो फिर वो मौनात्मक स्थितियां आपको में विषय भोगों में एक उत्तेजित करती हैं। ये विषय भोग क्या है?
ये आपका मतलब सत्वगुण घटाते हैं। देखिए विषय भोग जब जब अमर्यादित होने लगते हैं, यहाँ जमा का निशान जो मैंने रंगीन रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय क्या है? ये 24/7 जो विषय भोगों की आपके हमारी लोलुपता बढ़ती जा रही है। मनुष्य थकता नहीं है, सातों दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला। यानी कि वो मनुष्य भोगों को भोगता रहता है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य दिन रात भागदौड़ करता हुआ लाभ की स्थिति में ही रुकता नहीं है, लोभ करता है। लोभ से फिर संग्रह वृत्ति में जाता है, संग्रह वृत्ति से फिर वो महासंग्रह की वृत्ति में, यानी कि अपने जीवन में धन इकट्ठा करने के लिए, छोड़ने के लिए, ये जमा का निशान विषय भोगों की लोलुपता को, विषय भोगों को बढ़ाना कहो, अमर्यादित करना कहो, धन का संग्रह कहो, विभिन्न स्थितियां ये मनुष्य के जीवन में देखिए देर सवेर तमोगुण बढ़ाती हैं, अज्ञानता की स्थितियां लाती हैं। जो भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती हैं, तामसिक स्थितियां जो कलयुग की एक निंदनीय स्थान है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, स्वर्ण, देखिए ये सभी तामसिक स्थितियां मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती है। तमोगुण में गिरते ही कब मनुष्य कितने पाप कर्म करने लगता है, यानी कि रात का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है। इसीलिए तो कहते हैं रात को सो जाना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं मोहनात्मक स्थितियों से बचो। ये आपके मेरे 5 भोग्य विषयों की एक वासना को उत्तेजित करती है और ये ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठने नहीं देती। देखिए जब जब मनुष्य रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी जागते रहते हैं, तो फिर वो ऐसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। हम जैसा भी स्वभाव बना लेते हैं, फिर वो स्वभाव ही मन बुद्धि में वैसे विचार लाता है। वो विचार ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा, यानी कि 5 भोग्य विषयों का वो सुख भोगती है और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम वैसे ही दिशा में फिर कर्म करते हैं। देखिए 5 कर्मेंद्रियों के हाथ पैर वाणी लिंग उदान और 5 ज्ञानेन्द्रिय के नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान। नाक से हम देखिए गंध का सुख भोगते हैं, जीभ से रस का, आंख से रूप का और त्वचा से स्पर्श का और कान से हम शब्द का। इन सभी भोग विषयों को मनुष्य अधिक से अधिक भोगता है। आरंभिक स्थितियां तो उसको देखिए इनको पकड़ने की होती है, फिर भोगने की होती है और फिर जब भोगते भोगते थक जाता है तो फिर वो इनको छोड़ने लगता है। छोड़ने इसलिए लगता है क्योंकि वो भोगते भोगते फिर वो उसको सुख देते ही नहीं है। वो फिर सुख की स्थितियां दुख में तब्दील होने लगती हैं। आरंभिक स्तर पर सुख कमजोर होता है, कमजोर होते होते वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर उसी सुख से ही दुख की उत्पत्ति होती है। अक्सर इन स्थितियों को मनुष्य चिंतन नहीं करता। यहाँ चिंतन करने का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से है। सात्विक मनुष्य से गलतियां कम होती हैं, राजसी मनुष्य बार बार गलतियां करता रहता है और तामसिक मनुष्य तो देखिए गलतियां ही गलतियां करता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, प्रकाश में आओ, रात की स्थिति से बाहर निकलो। यहाँ रात की स्थिति से बाहर निकलने का अभिप्राय अज्ञानता की स्थिति से है, अंधविश्वास की स्थिति से है। देखिए रात का अंधेरा तो 8, 10, 12 घंटे बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है, लेकिन ये जो मन बुद्धि के स्तर पर जो तामसिक स्थितियां हैं, अज्ञानता की स्थिति है, ये पूरे जीवन में भी अपने आप समाप्त नहीं होती, इनको समाप्त करना होता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्तर पर देखिए राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में उनका सत्संग होता नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि वो विषय भोगों में अटके होते हैं, विषय भोगों में उनकी चंचलता बनी होती है। यही स्थितियां उसको फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती। जब तक श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर किए गए सत्संग का मनन शोध की स्थितियां फिर बन नहीं पाती। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर मन बुद्धि ब्रह्म मुहूर्त में उठने को राजी होते हैं और जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो फिर किए गए सत्संग पर वो चिंतन करता है, मनन करता है। देखिए चिंतन मनन की स्थितियां होने से फिर आपके मेरे मन बुद्धि स्वस्थ होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। देखिए मन एक महा इंद्रिय है, मन का नियंत्रण ही स्थूल शरीर के ऊपर है और स्थूल शरीर के स्तर पर ही मनुष्य जब
पाप कर्म करने से डरता नहीं है, लज्जा महसूस नहीं करता, क्योंकि आज मनुष्य देखिए धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने में उसको कोई लज्जा महसूस नहीं करती। इसका तामसिक स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अब पाप कर्म होने से उसका कर्मशय बिगड़ता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे जितने भी कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। अब मन के स्तर पर तो देखिए लाल बत्ती पे खड़े हुए भी कुछ मनुष्यों के मन में होता है कि शायद मैं अभी लाल बत्ती पार कर लूं, कोई नहीं देख रहा हो, या कोई ऐसी स्थितियां देखिए मात्र समझने के लिए समझा रहा हूं, ताकि बात आपको मैं मानसिक स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि की स्थिति का बोध होने लगे। हालांकि चलाने तो तभी करता है जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर कानून का उल्लंघन करते हो। मन के स्तर पर तो देखिए उल्लंघन कितनी ही स्थितियों में होते रहते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ही राजनीतिक दलों में ये हाथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, गठबंधन होते हुए दिखाई देते हैं। मन के स्तर पर तो देखिए कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी विचार नहीं मिलते। जितने भी व्यापार होते हैं, दो देशों के बीच में भी जो संबंध बनते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही दिखाई देते हैं। मन बुद्धि की देखिए अलग स्थितियां होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभिक स्तर पर देखिए स्थूल शरीर को नियंत्रण करना होता है, उसको सात्विक बनाना होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए राजी करवाना होता है, उसको सत्संग करवाना होता है। धीरे धीरे जब स्थूल शरीर राजी होने लगता है, उसको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर देखिए रोते धोते ही स्कूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए जब उनको शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। देखिए नर्सरी कक्षा में हो सकता है बच्चे रोते धोते जाते हैं, प्ले स्कूल में रोते धोते जाते हैं, लेकिन 5वीं 8वीं 10वीं कक्षा में तो कोई भी विद्यार्थी रोता हुआ जाता नहीं है। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य है जिनकी सत्संग में भी रुचि नहीं होती, इनका सत्संग भी मन से ही होता है। भले ही रोते धोते जाते तो नहीं, लेकिन मन सत्संग में राजी नहीं होता। देखिए ये बहुत ही एक स्पष्ट शब्द है जिनको मनुष्य को समझना चाहिए। इसीलिए तो हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। हालांकि ये प्रश्न चिन्ह देखिए मृत्यु के बाद की स्थिति के भी है, रात से पहले की भी स्थिति समझा रहा है, और कुल मिलाकर हम जितनी भी देखिए आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं आपको मैं इस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध ही हूँ। मायाबद्ध इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली ये वीडियो में देखिए गलती होने की गुंजाइश कम रहती है। फिर भी अक्सर हम अपनी चर्चाओं के अंत में बार बार कहते हैं कि इन वीडियो को आप एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त पे सुनो, और जहाँ कहीं आपको कोई बात तर्क संगत नहीं लगती हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और हमारे द्वारा कोई बोली गई विसंगतियां, गलतियां या शिकायतों पर आपका सदा ही एक निमंत्रण बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए जन्म मृत्यु के बीच की स्थिति ही एक जीवन है, और मनुष्य जीवन एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, और कर्म वही होते हैं जो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में होते हैं, और विचार वही बनते हैं जैसा हम संग करते हैं। यदि हम सत्संग करते ही नहीं है, सत्वगुण का संग करते ही नहीं, तो रंग फिर राजसी और तामसी स्थितियों का पड़ने लगता है, क्योंकि 3 गुण नित्य बने रहते हैं। अब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, और दिन में तो देखिए सभी मनुष्य जागे होते हैं, संसार के प्रति जागे होते हैं, धन के प्रति जागे होते हैं, यानी कि उनका अर्थ और काम सदा जागृत अवस्था में रहता है। लेकिन जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण को महत्व नहीं देता, तो फिर उसका धर्म कमजोर होने लगता है। सत्वगुण की न्यूनता ही रजोगुण को बढ़ावा देती है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, उसके प्रति उदासीन रहो। ये जो हमने जमा का निशान लगाया है, ये हम भोगों में जब वृद्धि करते हैं, अपना रजोगुण बढ़ाते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। देखिए तमोगुण रजोगुण पास पास है, रजोगुण 10 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है, और सत्वगुण 100 की स्थिति है। अक्सर इस पर हम चर्चाएं बार बार करते रहते हैं, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इस दृष्टिकोण से सत्वगुण का संग करना ही आपके हमारे जीवन में लाभदायक स्थिति है।
अब सतोगुण का संग होते होते जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं तो वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, ये लाभ की स्थिति है। और लाभ जितना अधिक मनुष्य योनि में हम कमा सकते हैं हमें कमाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण की सात्विक मजबूत स्थिति बनने के बाद ही फिर परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनने लगती है। परमात्मा की सम्मुखता का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा का योग की स्थितियां बनने लगती है। लेकिन जब हम सात्विक स्थितियों में परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं तो वो सात्विक कर्म है, वो रजोगुण से एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जब हम परोपकार के कार्यों में निष्कामता ले आते हैं तो फिर वो कर्म योग की स्थिति है। कर्म योग से आगे की ज्ञान योग की स्थिति है, ज्ञान योग के बाद वो भक्ति योग की स्थिति है। ये योग की स्थितियां ही मनुष्य की एक साधना है। जितना जितना हम योग में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे हम गाड़ी का गियर बदलते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये आपके हमारे जीवन की एक साधना की गति में एक तीव्रता लाते हैं। जितनी जितनी गाड़ी साधना तीव्र गति से होती है तो फिर वो पहले के बुरे संस्कार वो दग्ध बीज होने लगते हैं। दग्ध बीज होने पे फिर कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होने से फिर वो आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप है वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। जितना अधिक वो मूल स्थिति में लौट आते हैं तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले ही सजातीय संबंध है। आत्मा की कभी भी विषय भोगों में रुचि नहीं है। ये संसारी विषय भोग माया के हैं, जड़ हैं, जबकि हम आप आत्मा चेतन स्वरूप है। तो जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, मानते कब है? जब हम रजोगुण और तमोगुण को महत्व देते हैं। ये तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और यदि हम मिले हुए जीवन में रजोगुण बढ़ाते हैं, तमोगुण बढ़ाते हैं तो आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए मृत्यु के बाद की जो एक स्थिति है वो रातमय बनने लगती है, यानी कि अधोगति की स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए तो हमने मृत्यु के आगे एक प्रश्न दिन और रात का अभिप्राय के तामसिक योनियों से, निंदनीय योनियों से, ये जो नीचे की 80 लाख कष्टमय योनियां है। लेकिन जब पाप कर्मों का क्रमशः अधिक हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से नीचे की योनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए जन्म के बाद जीवन है, फिर मृत्यु है, मृत्यु के बाद फिर पुनः एक जन्म है। कहीं ना कहीं वो किस आधार पे? कारण शरीर के आधार पे। कारण शरीर का अभिप्राय कर्मों से है, संस्कारों से है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है और कर्माशय के साथ ही संस्कार बनते हैं। और मन बुद्धि के स्तर पर देखिए कर्माशय तो नहीं बनता लेकिन संस्कार बनते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जो हम कुसंग भी करते हैं, पूरा विषयों का जो चिंतन करते रहते हैं, नीतिगत कार्य करने की योजनाएं बनाते रहते हैं, उसके बुरे संस्कार कार्य शरीर में बनते जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि जन्मदिन की स्थितियों को शब्दों से भी समझना होगा, अपने मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। और ये जो जमा का राशि स्थिति है, इन जमा की स्थितियों से आपको में बचना चाहिए, यानी कि विषय भोगों को इकट्ठा करने की बजाय, धन एकत्रित करने की बजाय आपको में साधना में जमा करना चाहिए। साधना जमा करने का अभिप्राय अपनी साधना में वृद्धि करनी चाहिए, उसकी गति में एक तीव्रता लानी होगी, ताकि जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, यानी जन्म मरण के जो एक बंधन है उनको कमजोर करना होगा। और ये कमजोर क्रमशः तभी होते हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर मनन शोध की स्थितियां निरंतर बढ़ाते हुए शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाते जाते हैं। ये बने हुए शुभ संस्कार आध्यात्मिक उन्नति में एक गति लाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से, यानी कि मृत्यु के बाद जो रातमय स्थिति, दंडमय स्थिति, तामसिक स्थिति, अधोगति की स्थिति, उनमें जाने से भी बच जाता है। पुनः मनुष्य योनि का एक अवसर मिलता है। उस मनुष्य योनि के अवसर को वो पुनः साधना में लगाते हुए अपनी स्थिति में मजबूती लाता है, यानी कि साधना उसकी क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण स्थिति, यानी कि मायातीत की स्थिति, जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उस स्थिति विशेष को मायातीत की स्थिति कहा जाता है। तो ऐसी मायातीत की स्थिति जब आपके हमारे जीवन में बन जाती है तो वो स्थिति विशेष जन्म मरण के बंधनों से आपको में आजाद कर देती है। फिर आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो,
एक मोक्ष की स्थिति, अनंत की स्थिति एक लंबे काल के लिए परमात्मा के एक उपहार रूप में मिल जाती है। तो इन सभी स्थितियों को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करना होगा। और ये जो जन्मदिन की स्थितियां हैं, ये जो मैंने रात के साथ कुछ समझाई है, उस पर भी आपको हमें चिंतन करना चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में बुराइयों से बचना चाहिए। यानी 5 जो कलयुगी स्थितियां भागवत पुराण में समझाई गई हैं, उनमें जाने से भी आपको हमें बचना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार बनाना चाहिए। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को विशेष महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि ये एक सतयुग की ही स्थितियां होती हैं। उसके बाद की देखिए त्रेता युग की, फिर द्वापर युग की, और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो देखिए कलयुग की स्थितियां सहज ही आप और हम देखते ही हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। हालांकि आज मैंने देखिए ये जन्मदिन की स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए 50, 60, 70 साल के होने के बाद भी अक्सर राजसी स्थितियों में जन्मदिन मनाते हैं। देखिए सात्विक स्थितियों में जन्मदिन मनाए जाने का कोई निंदा नहीं है, क्योंकि सात्विक स्थिति आपके हमारे जीवन में एक प्रकाश लाती है, ज्ञान मजबूत करती है, परमात्मा की सुमुखता बढ़ाती है। जबकि राशि स्थितियां संसार से जोड़ती हैं और देर सवेर ये मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। और ये जो जन्म को रात की स्थितियों से ये जो केक काटने वाली स्थितियां, इनको मैंने इसलिए थोड़ा समझाने का प्रयास किया क्योंकि रात की देखिए तामसी स्थितियां हैं। जब शब्दों में ही देखिए कभी हम जन्म रात शब्द बोलते ही नहीं, तो फिर रात को जन्मदिन मनाने वाली स्थितियों से आपको हमें बचना चाहिए। ये सभी देखिए छोटी छोटी स्थितियां हैं जिन पर मनुष्य अक्सर चिंतन नहीं करता। और मृत्यु के आगे हमने प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है ताकि हम तामसी जोनियों से निकृष्ट जोनियों में उन पर थोड़ा चिंतन करें, अपने जीवन में कर्मों में सुधार लाएं, पाप कर्मों से बचें, जो निंदनीय स्थान है उनका संग करने से बचें, क्योंकि संग का रंग कर्म संस्कार ये अपने आप ही बनते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। और राशि जो भोग हैं, ये जो रंगीन जमा का निशान है, इस संसारी विषयों को इकट्ठा करने से आपको हमें बचना चाहिए। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने बहुत ही ज्ञानपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है, फिर भी कहीं देखिए मायाबद्ध मनुष्यों से कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। ऐसी जो कमियां आपको हमारी वीडियो में महसूस होने लगी, देखिए मेरी आप भाई बहनों से विनती है कि आप अपनी इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक तर्कपूर्वक नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिखिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में सुधार ला सकें। देखिए हम तो प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हम बनाते तो ब्रह्म मुहूर्त में ही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त मैंने बताया ना सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है जब तमोगुण सो चुका होता है और रजोगुण यानी कि संसार अभी जगह नहीं है। इन सभी स्थितियों की एक शुद्धतम स्थिति का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। जब हम इस सात्विक स्थिति का लाभ उठाते हैं तो फिर दिन में आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने की संभावना को समाप्त कर देता है। यानी फिर मनुष्य में वो पशु वृत्तियां जागृत नहीं होती। आपके हमारे जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक विकृत रूप धारण नहीं करते। तो देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और वैसे भी देखिए हम 2, 4, 5 महीने बाद हमारी कोशिश होती है कि मृत्यु के ऊपर एक विशेष चर्चा रखी जाए, ताकि इन मृत्यु की स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझें, क्योंकि मृत्यु के बाद अगला जन्म निश्चित है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, तकरीबन 3, 3.5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग देखिए 2.5-3 घंटे की थी। तो इन सभी स्थितियों को विस्तार से आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन ज्ञानमय हो, साधना आपकी हमारी आरंभ हो, ताकि हम मिले हुए जीवन में जितने अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती।
जिसके फलस्वरूप आपको अगला जन्म पुनः मनुष्य योनि का ही मिलता है, क्योंकि हमने साधना आरंभ कर दी और साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है। यानी कि मनुष्य निकृष्ट योनियों में गिरने से भी बच जाता है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम शेष बची हुई आध्यात्मिक उन्नति में सहज ही प्रवृत्त हों। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियाँ, शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधे अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।